हतानां समकारित। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद वसुदेव देवकी को कंस के कारागार से मुक्त कराते हैं। यज्ञोपवीत कराया है वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैनी नगरी में भेजा गया है। और वहां जाकर के अल्प समय में श्री भगवान मदन मोहन ने शिक्षा प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरुपुत्रों को जाकर के यमराज के पास जाकर के मांग करके ला करके दिया है। यमराज ने भगवान श्री कृष्ण के मरे हुए गुरुपुत्रों को प्रदान किया। इस प्रकार भगवान लौट करके मथुरा में आए हैं। भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव को भगवान ने भेजा है कि जाओ जाकर के गोपियों को सांत्वना दो। भगवान गोपियों को शांत करने के लिए नहीं भेजे हैं, भगवान तो उद्धव के ज्ञानाभिमान को शांत करने के लिए भेजे थे। जैसे ही उद्धव वहां पहुंचे तो गोपियों की मनोदशा को देख करके, गोपियों के उस उत्कट प्रेम को देख करके उद्धव भी परम भक्त बन गए हैं, परम ज्ञानी बन करके गए थे। सारे ज्ञान की गुदड़ी बन गई, ज्ञान गुदड़ी बन गई, लपेट के धर दिया और वहां से पागल उन्मत्त के समान भक्त बन करके आए हैं। गोपियों के वेणुगीत इत्यादि का वर्णन इस मध्य में सुखदेव जी ने किया है। हम लोग उन्हें प्रणाम करते हुए अब आगे की चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्तितः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भरतरी दुःखार्थे यतुः स्म पितुर्गृहान्। कंस के मर जाने के बाद उनकी अस्थि और प्राप्ति दो पत्नियां अपने पिता जरासंध के हाथ चली गई थी। पत्नी पुत्रियों के दुख को देख करके जरासंध से रहा नहीं, भगवत विरोधी ये था ही। इसने भयंकर सेना बना करके बार बार आक्रमण प्रारंभ किया है मथुरा नगरी पर। 17 बार इसने आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान कृष्ण और बलराम ने 17 बार जरासंध को परास्त कर दिया, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। लहेन नीच मते चतुराई। 18वें बार जब इसकी सेना नहीं बची तो इस जरासंध ने मलेच्छों से समझौता किया। पहली बार भारत भूमि में मुसलमान आए। इसके पहले भारत में कोई, इस अखंड भारत में कोई भी यवन नहीं रहता था, मुसलमान नहीं रहता था। काल यवन, यवन माने मुसलमान। कहां से आए थे? बलक बुखारा तुर्किस्तान से आया था। यवन देश उसको कहा जाता है। काल यवन को बुलाया है। किसी अस्त्र शस्त्र से न मरने वाला दुर्जय योद्धा है ये काल यवन। आज तक किसी ने इसको नहीं जीता है। साक्षात काल के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण ने विचार किया, बार बार हम लड़ते रहेंगे, जो देश लगातार युद्ध में फंसा हो उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें मथुरा छोड़ देना है, क्योंकि मथुरा पर केवल हमारे से बैर होने के कारण जरासंध आक्रमण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, बोले भैया आप सारे ग्वाल बालों को लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करो, बाकी काल यवन से मैं और जरासंध से अकेले निपट लूंगा। जब ललकारा है जरासंध और काल यवन ने तो मथुरा की मुख्य द्वार को खोल करके भगवान श्री कृष्ण अकेले रणांगण में पहुंचे। ललकार रहा है बार बार काल यवन युद्ध करने के लिए, भगवान भी ताल ठोक रहे हैं। जब काल यवन आगे बढ़ा तो भगवान कुछ दूर तक तो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ करके फिर ऐसा पूंछ उठा के भगे कि पता ही नहीं चला, रफू चक्कर हो गए। हंसने लगा काल यवन, ले जरासंध तुम तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे, बहुत भारी योद्धा है, ये तो रण छोड़ के भाग रहा है। भगवान भागते हुए बाल कृष्ण के पीछे पीछे काल यवन दौड़ने लगा। रण छोड़ के भगवान भागे, मथुरा से भागे, एक सांस में भगते भगते सीधे गुजरात में खड़ा हुए जाकर अहमदाबाद के पास। वहां भी आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का रणछोड़ के भागने के कारण एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय की, रणछोड़ बिहारी नाम पड़ गया।
आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है डाकोर में, अहमदाबाद के पास आनंद, जहां अमूल दूध आता है वही पास में डाकोर है। और हमारे निर्मोही अखाड़ा के श्री राजा रामचंद्र शास्त्री जी, जो निर्मोही अखाड़े के पक्षकार थे, राम जन्मभूमि में केस लड़े। दुर्भाग्य से निर्मोही अखाड़े को 1 इंच जगह नहीं मिली, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया। कोई बात नहीं है, जैसा उनको समझ में आया होगा किया होगा। वो राजा रामचंद्र शास्त्री जी आज वहां पर गादीपति हैं, वहां के पीठाधीश्वर, चांदी के सिंहासन पर उस मंदिर के सर्वोपरि पद पर बैठते हैं, भंडारी के पद पर रहते हैं। भगवान रणछोड़ राय वहां पर विराज रहे हैं। भगवान भागते भागते वहां पहुंचे गुजरात और चक्कर लगाया, और वहां से भागते भागते राजस्थान पहुंच गए। ऐसा भाग लगाया। राजस्थान में धौलपुर में आज भी मुचकुंद गुफा है, वहां पे प्रवचन हुआ है, यज्ञ भी हुआ है, जहां से लाल पत्थर निकलता है। भागते भागते मुचकुंद गुफा में भगवान श्री कृष्ण घुसे हैं और जाकर के सोए हुए मुचकुंद को अपनी पीतांबर को उड़ा करके छिप गए। पीछे से भागते हुए कालियवन आया। देखो तो कितना नौटंकीबाज है, इतना दूर भाग करके आकर के लात तान के सोया। 1 लात मारा खींच करके मुचकुंद महाराज को। मुचकुंद जी जगे हैं, रोष से भर करके नेत्र खोला, और जैसे ही नेत्र खोला तो इंद्र का वरदान था, हे महाराज मुचकुंद, आप जिसको पहली बार उठते ही देखोगे, जो आपको जगाएगा, वो आपकी दृष्टि के पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। काल यवन का शरीर धू धू करके जल गया, राख हो गया, भस्म हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तो मुचकुंद जी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे, ये कौन व्यक्ति था जो जल के मर गया, आखिर मुझको जगाया किसने। उतने में भगवान श्री मदन मोहन कृष्ण सामने प्रकट हुए हैं और मुचकुंद जी का कल्याण किया है, अपना धाम प्रदान किया है मुचकुंद जी को। यह मुचकुंद रघुवंशी राजा हैं, खटवांग महाराज के वंश में हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में सहयोग करने के लिए गए थे। 1 वर्ष तक देवताओं का युद्ध स्वर्ग में चला। जब देवता जीत गए तब मुचकुंद वापिस आने लगे। तब इंद्र ने कहा, महाराज धरती में तो कई हजार वर्ष व्यतीत हो गया है, कहाँ जा रहे हो आप? बोले हमारे पत्नी बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। इंद्र ने कहा, बोले ना आपकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना बच्चे के बच्चे हैं, ना नाती है, ना पंती है, ना संती है। वहां खंती चल रहा है इस समय, रोजगार गारंटी प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत खंती खुदा जा रहा है, वहां कुछ नहीं है, सब मर गए। वहां क्या करने जाओगे? बड़े दुखी हुए, वरदान मांगा है, अब मुझे कुछ नहीं करना, युद्ध करते करते मैं हार गया हूं, थक गया हूं, अब मुझे सोना है। इंद्र ने वरदान दिया, आप आराम होकर के निष्कंटक होकर के सोइए, आपको कोई जगाएगा तो जगाने वाला भस्म हो जाएगा। प्रथम दृष्टि पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण ने कालियवन का संहार किया, मुचकुंद को सदगति प्रदान की। इधर सेना पीछे लेकर के जरासंध भी आया। उस पर्वत पर देखा कि इसी पर्वत पर कालियवन भी है और भगवान श्री बालकृष्ण भी हैं। उस पर्वत पर आग लगा दिया है कि जब जंगल ही जल जाएगा तो कृष्ण कैसे बचेंगे। भगवान ने पर्वत से छलांग लगाया सीधे समुद्र में, वैसा सांस लगा के पानी के अंदर डुबकी लगाया कि सीधे जाकर के द्वारिकापुरी में सांस लिया है। अब बाहर निकले हैं और विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र से भूमि दान प्राप्त करके समुद्र के अंदर ऐसी सुंदर द्वारिका नगरी बसाई है कि जो स्वर्ग को भी लज्जित कर देने वाली है। और उस द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे, लेकिन मूर्धाभिषिक्त राजा के पद पर नहीं आए। राज तिलक नहीं हुआ है भगवान का। क्यों? क्योंकि राजा बिना रानी के राज तिलक कराने का अधिकारी, बिना अर्धांगिनी के राज तिलक नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं, पूरे ग्वाल बाल गोप मंडलों के सहित वास कर रहे हैं द्वारिकापुरी में। 100 योजन की वह द्वारिकापुरी, स्वर्ण में द्वारिकापुरी। आज वह द्वारिकापुरी पृथ्वी के नीचे है, जल के नीचे है। वैज्ञानिकों ने उसको प्रमाणित किया है। ऐसे दिव्य द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं।
और द्वारिका वाले भगवान श्री कृष्ण को बार बार स्तुति करके प्रसन्न कर रहे हैं। गुजराती लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और जय जयकार बुलाते हैं। गुजराती में एक बड़ा बढ़िया भजन है, छत्तीसगढ़ में हम गुजराती गा रहे हैं, आप लोगों को समझ आए चाहे ना आए, 2 मिनट का पद है, उसे सुन लो फिर आगे चलो। हिंदी में उसका अर्थ हो सकता है। गुजराती बढ़िया भाव से गरबा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। द्वारिकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मन माया लगाड़ी रे। द्वारिकानुनाथ मारो, ये गुजराती शब्द है। द्वारिकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मन माया लगाड़ी रे। हिंदी में क्या अर्थ होगा? द्वारिका का नाथ मेरा राजा रण छोड़ है, इसने माया लगाई रे। द्वारिका का नाथ मेरा राजा रण छोड़ है, मेरे मन इसने चुराई रे, मेरो मन जिसने चुराई रे। गांव का ग्वाल मारा राजा रण छोड़ छे, जाने मनो माया लगाई। ए द्वारिकानाथ मारा राजा रण छोड़ छे, जाने मन माया लगाई। भगवान द्वारिका में रह रहे हैं और द्वारिका वाले, गुजरात वाले तो नाचने के लिए बहाना खोजते हैं। जो बहाना मिल जाए तो ये जी रे क्यान टाड़ के गाना शुरू कर देते हैं। गरबा, बड़ी बड़ी पगड़ी, बड़े बड़े घाघरा बांधे रहते हैं। गुजरात बड़ा अच्छा प्रदेश है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। सौराष्ट्र भगवान सोमनाथ विराज रहे हैं, द्वारिकापुरी भगवान का धाम है। और वास्तव में गुजरात प्रदेश और मामलों में चाहे जैसा हो, राजस्थान और गुजरात सबसे एक नंबर में विकास के कारण हो चाहे ना हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, प्रायः राजस्थान और गुजरात जाने का अवसर मिलता है। इस समय इस भारत के भूभाग पर सबसे शुद्ध और उन्नत नस्ल की गाय और गौवंश की रक्षा गुजरात और राजस्थान में हो रही है। सबसे ज्यादा गौवंश की सेवा गुजराती और राजस्थानी लोग करते हैं, इसलिए वह गुजरात का प्रदेश, हम उसे प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर एक बड़ा ही सुंदर प्रदेश है विदर्भ, और इस विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक हैं। इनके 5 पुत्र हैं। ये 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम है रुक्मी, और एक पुत्री है, बड़ी ही रूप संपन्न है, जिसका नाम है रुक्मणी। साक्षात भगवती लक्ष्मी ही रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई है। लेकिन इसका जो बड़ा भाई, रुक्मणी जी का जो बड़ा भाई है, यह दैत्य स्वभाव का है। क्यों? क्योंकि जरासंध से दोस्ती है, शिशुपाल से दोस्ती है, और दुष्ट के साथ दोस्ती रखोगे तो दुष्टता आ ही जाएगी। कोटि जतन करके सत्संग करना चाहिए, और उससे 10 कोटि गुणित प्रयास करके कुसंग छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुसंग से बड़े बड़े सत्संगियों का विनाश हो जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, श्री रहीमदास जी कहते हैं शायद, बसे कुसंग चाहत भलो, यह रही मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस। अच्छा सच बताओ, ये कुसंग का प्रभाव सुन लो। सत्संग से ज्यादा महिमा है कुसंग की, उसको पहले सुनना जरूरी है। छोटी छोटी नदियों में हम लोग दीपक छोड़ते हैं,
माला छोड़ते हैं, आरती करते हैं, लेकिन सच बताओ किसी ने फूलों की माला समुद्र में फेंकी? कोई समुद्र की पूजा करता है? समुद्र रो रहा था एक बार, बोले देखो तो ये छोटी छोटी नदियां बेचारी मुझ में आके मिलती हैं, उनको लोग फूलों की माला से बांधते हैं, और मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, मुझे फूलों की माला नहीं, मुझे पत्थरों की माला पहनाई जा रही है। राम जी ने बंदरों को आगे करके समुद्र को पत्थरों से बंधवा दिया। कारण क्या है? श्री रहीमदास जी महाराज कहते हैं, समुद्र तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे कुसंग का दोष है, तुम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन तुम जिनके साथ रहते हो वो बड़ा गड़बड़ है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। साधु संत का द्रोह करने वाला ये रावण, उसके तुम पड़ोसी हो, क्या हाल होगा तुम्हारा समझ लो। हाँ, कुसंग को छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? श्री हरि साहू जी, कुसंगियों के बीच में बड़ा गड़बड़ होता है। यज्ञ का विरोध करने वाला, संत का विरोध करने वाला, और ब्राह्मण का विरोध करने वाला, गौ का विरोध करने वाला, इसके संग में जो रहेगा वो बेचारा कितना अच्छा क्यों ना रहे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। इसलिए कोटि जतन करके कुसंग छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान राम ने कहा, बर भल बास नरक करता का, बर भल बास नरक करता का, दुष्ट संग जन देहु विधाता। हे प्रभु, आप हमको नरक भले भेज देना, लेकिन ब्रह्मा जी दुष्ट का संग मत देना। और दुष्ट के संग का मुझसे बड़ा प्रमाण कौन होगा? इतना विशाल यज्ञ हुआ, आप सब लोग जानते हो, शनिधाम में गांव गांव गली गली घूम घूम करके यज्ञ को कराया, लोगों को जोड़ा, और यज्ञ कराने के बाद भी कुछ दुष्ट लोगों ने आरोप लगा दिया, पूरे यज्ञ में 9 लाख रुपया आया, और उन लोगों ने आरोप लगा दिया कि 25 लाख बाबा जी ले गए। 9 लाख चंदा हुआ, हम 25 लाख लेके चले गए। 25 करोड़ बोलता तो कुछ बात बनती, इतना आरोप भी लगाया तो 20-25 लाख। दुष्ट लोगों ने कहा, सज्जनों ने नहीं कहा, सज्जन लोग तो अभी भी सब मानते हैं, दुष्ट का संग बड़ा कष्टदायी होता है। नरक चले जाना स्वीकार कर लेना, लेकिन दुष्ट के साथ मत रहना। क्यों? संतों ने कहा, नरक जाओगे तो एक फायदा होगा, क्या? पाप कम होगा। जैसे धोबी कपड़े को कुटेला से कूट कूट करके सर्फ लगा लगा के धोता है और निर्मल कर देता है, उसकी गंदगी को दूर कर देता है, वैसे ही जब नरक जाओगे तो नरक में यमराज के दूत कहीं इधर से आरी में काटते हैं, कहीं बसुला में छोड़ देते हैं, कहीं बिधना में बेध देते हैं, दुनिया भर का बढ़ाईपन करते हैं, तेल में भूंज देते हैं, मार मार के कूट कूट के पूरा पाप धो देते हैं और निष्पाप बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। तो बताओ, जहां पाप धुल रहा हो अच्छी जगह है कि बुरी जगह है? यही तो चाहते हो ना, पाप धुल जाए, तो नरक बुरी जगह नहीं है। नरक जाओगे तो पाप कम होगा और आप शुद्ध हो जाओगे, लेकिन कुसंग में जाओगे तब बड़ी भारी समस्या। कुसंग में जब जाओगे तो पाप कम नहीं होगा, पाप बढ़ेगा, पुण्य कम होगा। ये बड़ा मतलब, पाप बढ़ेगा और पुण्य कम हो जाएगा, और कितने कल्पों तक नरक भोगना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बर भलबास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देव विधाता, ये बार बार प्रार्थना करो। तो ऐसे दुष्टों का संग इस रुक्मिणी को है। नारद जी के द्वारा सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने भगवान श्री द्वारिका नाथ को अपना पति रूप में स्वीकार किया है, पति रूप में वर्ण किया है मानसिक रूप से। महाराज भीष्मक भी चाह रहे हैं कि यदुवर भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ ही हमारी परम रूपवती पुत्री
रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन रुक्मी अड़ गया, बोले मैं उस चोर के साथ अपनी बहन का ब्याह नहीं करूंगा। वो कायर है, रण छोड़ के भाग गया, उससे साथ अपनी बहन का विवाह। एक नंबर का चोर है, दुनिया भर का चोरी हम सब जानते हैं, उसकी वृंदावन से लेकर के जन्म कुंडली हम क्या नहीं जानते। विरोध करने लगा भगवान, बोले मैं जिसके साथ चाहूंगा उसके साथ रुक्मिणी का विवाह होगा। मैंने शिशुपाल को फलदान दे दिया है, विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। जैसे ही पता चला रुक्मिणी जी ने संकल्प किया है, वरण करूंगी यदि तो केवल भगवान द्वारिकाधीश को, नहीं तो बिना वरण किए मैं मर जाऊंगी, बिना पति के मर जाऊंगी, या तो मृत्यु का वरण करूंगी या तो फिर कालजयी भगवान को वरण करूंगी। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्राह्मण देवता को अपना पत्रवाहक बना करके भगवती रुक्मिणी ने सुंदर चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण देव के हाथ में रहा करके द्वारिका के लिए भेजा है। श्री नरसिंह मेहता जी ने बड़ा अच्छा भाव लिखा है, गुजराती भजन है वो भी, राजस्थानी। देखो हम सब जगह जाते हैं तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको तो बराबर लगता है, सब जगह की भाषा सुनते समझते हैं। भगवान के लिए पत्र लिखना चाह रही हैं, लेकिन नाम किसके लिए लिखें, क्या नाम डालें, ये डर रही है रुक्मिणी। उनका नाम द्वारिका नाथ डाल दूं तो कोई कह देगा उनका नाम तो गोविंद है, कोई कह देगा कृष्ण है, कोई कह देगा रणछोड़ है, कोई कह देगा दामोदर है, कोई कह देगा कृष्ण है, कोई कह देगा गिरधर है। इतने नाम हैं, मैं कैसे चिट्ठी लिखूं, परेशान है रुक्मिणी जी। सांवरिया रो नाम हजार, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। कोई कहवे गिरधर नागर, कोई कहवे नटवर नागर, 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 कोई अरे कोई कहे यशोदारो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। हाँ जी कोई कहे यशोदारो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया को नाम हजार, 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 कैसे लिखूं प्रेम पतरी। सोचते सोचते सुंदर प्रेम पत्र लिखा है, और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। रात्रि का समय, सीधे ब्राह्मण देव को परमिशन मिला, अनुमति मिली कि भगवान के कृष्ण के कक्ष में जाएं, और कक्ष में जाकर के भगवान को जगाया और कहा, बोले प्रभु रुक्मिणी जी ने आपको संदेश भेजा है, ये चिट्ठी लिख करके भेजी है। द्वारिकाधीश ने कहा क्या लिखा है चिट्ठी में? बोले आपका स्पेशल प्रेम पत्र है, आप ही पढ़ सकते हो इसको। भगवान ने कहा, बोले भगवान का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, भगवान कुछ छिपाते नहीं, और खास करके ब्राह्मण देवताओं से गुप्त्यम गुप्त्यम परम गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, जो चीज बहुत छिपा करके रखे जाने वाली हो उसको भी भगवान ब्राह्मण और संतों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो आपसे क्या छिपाएं, आप पढ़िए जरा क्या लिखा है इसमें। अब ब्राह्मण देवता लगे प्रेम पत्र पढ़ने में। पढ़ दें, सुना दें, सुनना है क्या लिखा है, सुनना है तो ऐसे करो, नहीं सुनना है तो ऐसे करो, पंचायती राज है। सुनना है ना? देखो कितने गुरु घंटाल है, दूसरे की बात सुनने में बहुत बुद्धि लगाते हो, यही तो गड़बड़ी है ना।
अपनी बात कोई नहीं जानता, दूसरे की बात क्या लिखा है कुछ छिपा दो तो काय काय लिखा दो, क्या हो गया फिर घर में, क्या हो गया, क्यों कैसे झगड़ा हो रहा था। ये माताएं खास करके बोलती हैं कैसे तुम्हारे घर में भारी हल्ला हो, क्या हो गया, कुछ नहीं हो न ही कुछ हो है, क्या हो। जब बार बार जोजियाक पूछी तब क्या कही, नहीं जाना। हाँ बांटा खूटा हो गए हैं वो, इसे किसी बांटा खूटा हो गए हैं तो राय हो भाई भाई भाई। देखो माताओं, तुम छत्तीसगढ़ की महतारी हो, बहुत बड़ा भागनी हो, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है, बस बोलना गड़बड़ है, बोले नहीं आवाज तुम्हें, बोले बर सिखाओ। कहा हो गए, बांटा खूटा हो गए। अच्छा सच बताओ, भाई भाई में बांटा सब जगह सुने हो कि नहीं सुने हो भाई? भाई भाई में बांटा होगा, वैसे तो भाई भाई में संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा हो तब भाई कहलाता है, जो केवल संपत्ति बांटे वो भाई नहीं होता। फिर भी संपत्ति का एक न एक दिन तो बंटवारा होगा, भाई भाई बांटा हो ही, लेकिन का हो है कि पूछा है तो बांटा हो है कि कहे करा तुमन का कि था बांटा खूटा हो है। अच्छा सही बताओ, बांटा लत भाई भाई करे हैं, खूटल कौन करे है? तू मन करवा है तभी हंसा था, मामला बिगड़ गया। बांटा खूटा काहे खूटा लीमन करवाए हैं, ऐसा बंटवारा हो कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आगी जोगी पानी भरे जाए पूरा घर चले दीदी पानी भरे जाओ कि जहीं कुआं में, पहले कुआं रहा है अब तो बोरिंग हैंड पंप आ गए। चलने दीदी पानी भरे ले जाओ, सब जन पानी भरे जाओ संग। अब पानी भरी तल हर ही गाय कछारे जाए, ऐसा भागते पटटोर मरकिल बो के रुकना गोर ले लो, नहीं रुकन वो हमारा आगी जोगी बेरा हो गए। अच्छा सही बताओ, आगी बेरा हो सांझ के वही चूल्हम का जोगिल घोलो घोर में जोगी बोली तोर का बिगाड़े है। आगी बेरा हो चूल्हा आगी सिर्फ जाबे का जोगिल घोलो घसावे आगी में, साधु महात्मा जोगी मन का बिगाड़े बेचारा मन हैं। हालांकि जोगी चूल्हा हम दूसरे के लिए कहीं से गए बेचारा अभी तक नहीं निकले, वो जोगी की बात नहीं करता मैं साधु जोगी मन की बात करता हूं। शब्द को संभाल के बोलना चाहिए। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर प्रेम पत्र को पढ़ने लगे। रुक्मणी जी लिखती हैं, हे नाथ श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वस्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युत वसति चित्रमा पत्रपम। हे नाथ श्रुत्वा गुणान, मैं आपके गुणों को सुन सुन करके, हे भुवन सुंदर, आपकी सुंदर कीर्ति मेरे कान से मेरे हृदय में जाकर के बस गई है। आपका रूप मेरे मन नेत्रों में बसा हुआ है और आपका चिंतन मेरे मन में बसा हुआ है। मैंने तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। आपके सिवाय मैंने संकल्प लिया है संसार में या तो काल को बरूंगी या तो आपको बरूंगी। इसलिए अब आप मुझे उबारो चाहे मारो, ये तो आपके ऊपर है। तारा है सारा जवाना श्याम हमको भी तारो, सबको तारा है यदि आपने तो मुझ दीन को भी तार दो। मैं आपकी दासी हूं, आपकी शरण में रहने के लिए लालायित हूं, आप मेरी रक्षा करें। ब्राह्मण देवता को भगवान ने पत्र सुनने के बाद कहा, बोले हे ब्राह्मण देव, जो स्थिति रुक्मणी जी की है ना वही स्थिति मेरी भी है। तथामहपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, मुझे भी नींद नहीं आती है। हाँ, और लात तान के सोए थे, कितने गप मारने वाले हैं। जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तब लात तान के सोए थे और क्या कह रहे हैं, बोले तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहम रुक्मण्याम द्वेषान्मो द्वाहो निवारितः। मुझे नींद नहीं आती, अभी तक तो सोए थे लेकिन अब आगे नींद नहीं आ रही है, ये कहना चाहते। और भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। भाई रुक्मणी जी रात रात जाग करके भगवान को प्रेम कर रही हैं, जग रही हैं, तो भगवान भी रात रात जग करके ही ना मिलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भी रात भर नहीं जग सो पा रहा हूँ। अब कोई विलंब नहीं, तत्काल चलो। दारुक को बुलाया, रथ पर आरूढ़ हुए और ब्राह्मण को लेकर के छटाक से विदर्भ देश की ओर प्रस्थान करके क्षण भर में भगवान प्रातः काल होते होते विदर्भ देश में पहुंचे हैं। इधर माता रुक्मणी 10,000 सैनिक राजाओं के साथ गौरी पूजन करने के लिए गई हुई है। भगवान को उस पत्र में लिखा गया था रुक्मणी जी के द्वारा कि जब मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, हे नाथ मेरा उस समय हरण कर लेना। भगवान जाकर के गौरी के मंदिर के पास खड़े हो गए हैं और जैसे ही माता मंगला गौरी से प्रार्थना करके रुक्मणी जी बाहर निकली तो भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण उन 10,000 राजाओं को के मस्तक पर सिर रख करके रुक्मणी जी के पास पहुंचे हैं और रुक्मणी जी को गोद में बिठाया है। तामराज कन्या रथमारुरुक्षति, तामराज कन्याम रथमारुरुक्षतिम, जहार कृष्णोद्दिष्टाम समीक्षिताम, रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, राजन्य चक्रम परिभूय माधव। भगवान रथ से उतरे हैं और माता रुक्मणी को गोद में उठाया है और गोद में लेकर के उन 10,000 राजाओं के मस्तक पर अपना चरण रख करके रथ में जा पहुंचे हैं और रथ में रुक्मणी जी को बिठा करके तेज गति से दिव्य वेग से भगवान ने प्रस्थान किया है। और रुक्मणी जी का हरण करते ही भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। हाहाकार मच गया, शिशुपाल रोने लगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, इंसल्ट हुआ है, बारात लेके आया इतना भारी भरकम और मंडप से दुल्हन भाग गई, इतना भारी अपमान। जिस लड़के की शादी हो रही हो उसकी दुल्हन भाग जाए मंडप से, तो बताओ उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? बोम फाड़ के रोहा शिशुपाल, मर जाऊं नहीं बाँचाऊं कहता। जरा संग चुप चुप, मर जाऊं नहीं बाँचाऊं और मर बे क्या हो गए? अरे बोले हम लोग सब हार गए और वह जीत करके रुक्मणी को ले गया। जरासंध ने कहा, बोले बिल्कुल दिमाग खराब है यार तुम्हारा, मैं 17 का हारे बैठे हूं, अभी तक सरफास नहीं खाया हूं और तय मरू 17 बार हार चुका हूं मैं और अभी तक मैंने मरने का विचार नहीं किया। तू बोल रहा है एक ही बार में, तो एक ही घम जैसी यार सही में 17 बार हार चुके हो? शिशुपाल ने पूछा। हाँ बोले 17 बार हारा हूं, एक बार नहीं 17 बार हारा हूं। तब शिशुपाल ने कहा, बोले तब तो मरना कैंसिल, जब हमारे बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, हम एक एक हम कांवर जैसी आराम हो, ये 17 गो हार गए तब बोल दांत नहीं पूरा थे मेरा, अब मैं एक एक हम मर जाऊंगा, इतना सस्ता मोर जीव।